बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह बजट आर्थिक रूप से पिछड़े और मध्य वर्ग को सशक्त बनाने वाला बजट है और इसमें हर वर्ग का ध्यान में रखकर तैयार किया गया वो खाका सामने आया है। इस बजट की प्राथमिकताएं हैं समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश क्षमता को उजागर करना, हरित विकास और युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती प्रदान करना। यह महज वर्ष 2023-24 के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्यम वर्ग के लिए, नौकरी पेशे में लोगों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब नौकरी पेशा लोगों को 7 लाख रुपए के सालाना की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। मैं मध्यम वर्ग और सैलरीड क्लास के लोगों के हेतु लिए गए इस संवेदनशील निर्णय का स्वागत करता हूं। इससे पहले भी वहां से आए एक वीडियो में कुछ लोग आटे की एक बोरी के लिए आपस में झगड़ते दिखाई दिए थे, जबकि बलूचिस्तान में तो गेहूं लेने पहुंचे लोगों पर पाकिस्तान की पुलिस ने ही गोलियां बरसा दी थी। तब दावा किया गया था कि इस फायरिंग में कई लोग घायल हो गए थे। और ऐसे ही हालात देखकर पाकिस्तान के लोग अपने लिए वहां की सरकार से मौत की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि शहबाज शरीफ सरकार महंगाई को काबू में करने की बात करके सिर्फ धोखा दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई किसी फाइटर जेट की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। वहां की जनता का हाल यह है कि वो अब अपने लिए पाकिस्तान की सरकार से मौत मांग रही है। पाकिस्तान की आवाम शहबाज शरीफ सरकार से गुहार लगा रही है कि भूखे पेट मरने से अच्छा है कि वो खुद ही लोगों को मार दें। ऐसे करें बिना एक बम फेंक दे बड़ा सा तो अवाम मर जाएगी। पाकिस्तान में आटा पहले ही गायब हो चुका है, गैस भी लोगों के घरों से नदारद है और अब वहाँ पेट्रोल के दामों में भी आग लग गई है। वहाँ एक दिन में ही 1 लीटर पेट्रोल का दाम 35 पाकिस्तानी रुपए बढ़ गया। अब सोच रहे हैं बाइक को खड़ी कर दें और पैदल ही चला करें। पेट्रोल के दामों में अचानक हुई इस बढ़ोतरी के बाद शहबाज शरीफ सरकार पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने सड़कों पर खुलेआम पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महंगाई से त्रस्त जनता ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को खूब भला बुरा सुनाया, क्योंकि आटे, गैस और पेट्रोल के बाद अब दाल भी उनकी पहुंच से दूर होने वाली है। यानी रोटी के बाद अब पाकिस्तान के लोगों को दाल के लिए भी तरसना पड़ेगा, क्योंकि ARY न्यूज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान में दालों का स्टॉक सिर्फ 15 दिनों के लिए ही बचा है और उसने दाल की जो खेप विदेशों से आयात की है वो बंदरगाह पर अटकी हुई है, क्योंकि उसकी कीमत चुकाने के लिए पाकिस्तान के पास डॉलर ही नहीं बचे हैं। इसीलिए दालों के दाम भी पाकिस्तान में बेतहाशा बढ़ रहे हैं। बताया गया कि वहाँ दालों की कीमतें 60 से 80 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो बढ़ गई हैं, जबकि वहाँ के क्वेटा शहर में तो बसों के किराए में 100 से 500 पाकिस्तानी रुपयों की बढ़ोतरी कर दी गई। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM